जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को मैं एक ऐसी पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि लोक मान्यता पे आधारित है। हमारे समाज में बहुत सारी प्रथा और पूजा पाठ लोक मान्यताओं पे चलती है और उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन अर्थात मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, उसकी एकम तिथि को अर्थात प्रतिपदा तिथि को, जिसे परिवा भी कहा जाता है और पड़वा भी कहा जाता है, जो कि इस साल 2024 में 16 नवंबर दिन शनिवार को है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी मनुष्य को अपना घर, खुद का अपना घर बनाने की इच्छा हो, अगर वो छोटा घर में रह रहा तो बड़ा घर बनवाने की इच्छा हो, या फिर अगर कच्चे मकान में रह रहा तो पक्का मकान बनवाने की अपनी इच्छा हो, अगर या फिर किराए के मकान पर रहता तो उसे अपना खुद का अपना घर बनवाने की इच्छा हो, तो उसे पड़वा के दिन अर्थात का मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के प्रतिपदा तिथि को गेहूं के आटे से या फिर चावल के आटे से अपना एक मकान की आकृति बनानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जितना बड़ा या जितनी आपकी जैसी इच्छा है कि मेरा मकान इतने इतने कमरे का होना चाहिए, उसके अनुसार अगर आप अपने मकान की आकृति आप बनाते हैं और उसका पूजन आप करते हैं और कथा का उस दिन आप श्रवण करते हैं तो आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा एक मकान का आकृति कैसे बनाना है उसका मैं एक डेमो आपको दूंगी। आप उसे आप अच्छे से अच्छे बनाने का अपना प्रयत्न कीजिएगा, अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार। ठीक है, तो पूजा बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है और इसकी बहुत ही ज़्यादा लोक मान्यता भी है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको इसका सिंपल मैं डेमो दे रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे पूजन होगा, मैं आपको एक एक चीज़ें आपको क्लियर करती जाऊंगी। तो इस पूजा को समझ लीजिए पूजा ही है, क्योंकि आप अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए कोई भी एक पूजा अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा अपने हाथ में पुष्प अक्षत लेके और जल लेके एक छोटा सा हमें संकल्प लेना है, क्योंकि संकल्प करके अगर कोई काम हम करते हैं, उस पूजा को करते हैं, तो वो जो हमारी मनोकामना होती है बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। अपने हाथ में हम एक पुष्प ले लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे, थोड़ा सा अक्षत ले लेंगे। संकल्प हम लेंगे कि हे लक्ष्मी नारायण, हे लक्ष्मी गणेश, मैं स्वयं का अपना मकान चाहता हूँ। स्वयं का अपना मकान बनवाने की मनोकामना की पूर्ति के लिए आज मैं मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के प्रतिपदा तिथि को मैं यह अपनी मकान की एक आकृति बना रहा हूँ। आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए और मेरा खुद का घर बन जाए, मेरा खुद का अपना मकान बन जाए, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस संकल्प के संग मैं यह अपने घर की एक आकृति बना रहा हूँ। कहते हुए इस जल को, इस जो आपने अक्षर पुष्प लिया हुआ है, जहाँ पे आप बना रहे हैं साइड में से आप यहीं पे आप छोड़ दीजिए। मैं आपको ये जो आकृति है मकान की एक अपनी चौकी पे बना के दिखा रही हूँ, लेकिन आपको चौकी पे नहीं बनाना है, बल्कि आपको अपने घर के किसी भी एक साफ स्थान पे, अपने मंदिर के आप बाहर भी बना सकते हैं, अपने हॉल में बना सकते हैं या फिर किसी कमरे में बना सकते हैं। जहाँ पे बनाइएगा पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और उस जगह पे आप बना के इसको पूजन करिएगा। ज़मीन पे बनाइएगा, वो सबसे सही होता है। मैंने आपको चौकी पे बना के यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, लेकिन आप जो है ज़मीन पे ही इसको बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक अपनी कल्पना के अनुसार एक आकृति हम बनाते हैं। सबसे पहले जो है अपने मकान का हम एक आउटलाइन जैसे होता है ना, एक पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। इसमें आपको अपनी कल्पना का बिल्कुल रंग भरना है, क्योंकि ये आपका मकान है। आपकी जैसी इच्छा है कि मेरे इतने कमरे का मकान होना चाहिए, उसके अनुसार जो है आपको यह आकृति बनानी है और उसी के अनुसार ऐसी मान्यता है कि वो जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। और जो इसको आप बनाइए तो आप अपने जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लेते हुए बनाएंगे तो अवश्य ही ये मनोकामना आपकी पूरी होगी। और इस काम को पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, या घर का जो मुखिया है वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी आदमी को करना है, कोई भी इस पूजा को कर सकता है। यहाँ पे एक हमें रास्ता भी देना है मकान का। ठीक है, खुला हुआ ऐसे रास्ता बनाना है। तो ये हमारा जो है एक मकान का जैसे एक होता है आउटलाइन हमने बना लिया। ठीक है, अब अपनी इच्छा से इस पे हम कितना हमको कमरा बनाना है, कैसे बनाना है, उसको बना दे रहे हैं, उसको हम बनाएंगे। तो मैं देखिए एक ऐसे ही डेमो बना रही हूँ, आप इसको और भी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और कमरा बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जितने रूम्स हम बनाएंगे उन रूम्स का जो दरवाज़ा है वो हमें बंद नहीं करना है। हमेशा हर कमरे में हमें दरवाज़ा एक खुला हुआ रखना है।
तो पहला देखिए जो मैं कमरा बना रही हूँ उसका मैं थोड़ा सा बड़ा कमरा बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ के दरवाजा इसका खोल दिया है। ठीक है, सभी कमरों का हमें दरवाज़ा खोल के रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका भी रास्ता खोल दिया है, यहाँ पे इसका दरवाज़ा बना दिया है। एक कमरे में इधर बना दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया है। आप जैसे चाहिए वैसे इसको बना सकते हैं। एक मैं आपको डेमो बस दे रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे भी दरवाज़ा बना दिया है। और एक मैंने यहाँ पे भी दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने एक बना दिया है। आप इससे और भी अच्छा बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक मकान का एक आकृति हम बनाएंगे, अपनी कल्पना का रंग इसमें हम देंगे। जितने भाव से जितनी श्रद्धा से बनाएंगे ना उतनी जल्दी हमारी मनोकामना जो पूर्ण होती है। और थोड़ा समय लेके बनाइएगा, ऐसी जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि आप अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं। इसे बहुत ही भाव से बहुत ही श्रद्धा से बनाइएगा। आकृति जो बनाएंगे आप, तो आकृति बनाने में आप अपने बच्चों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मकान होता है वो घर तभी बनता है जब सभी सदस्यों का उसमें सहयोग होता है, सभी सदस्य उसमें जो हंसी खुशी रहते हैं। तो इसको मकान को घर बनाने के लिए अगर हम अपने बच्चों का भी थोड़ा सा इनपुट उसमें ले लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पति भी अपना इसमें इनपुट दे दे, पत्नी भी अपना दे, अपने बच्चे भी जो हैं वो भी दे, तो ये बहुत ही अच्छा आप डेमो बना के आप तैयार कर सकते हैं। मैंने सिंपली ऐसे आपको बस एक रफली आपको ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो अब जो इसका हमें पूजन करना है, इसमें जो पूजन है हम दिन में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार देखिए कर लीजिएगा, जिसमें घर की साफ़ सफाई वगैरह हो जाए। अगर आप वर्किंग हैं तो देख लीजिएगा आप शाम में कर लीजिएगा। इसका ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको इस समय करना है, बस राहु काल का हमें ध्यान रखना है। तो 16 नवंबर दिन शनिवार को जो राहु काल है वो सुबह में 8:41 से लेकर सुबह में 10:04 तक है। तो इसमें राहु काल है, उसमें आप मत करिएगा ये काम। उसके पश्चात जब भी आपको समय मिले, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी रात में आपको जब समय मिले, इस पूजन को आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि इसी समय इसको करना है। जितने कमरे हमने बनाए हैं सभी कमरों में हमें दीपक रखना है। और 2 दीपक जैसे यहाँ पे हमको अपने मुख्य द्वार जहाँ होता है ना, जहाँ पे हमने ये गेट बनाया हुआ है, अपने मुख्य द्वार पे हमें रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम दीपक रख देंगे। उसके पश्चात इस जो पूजा में चिड़ा और चिड़ी का बहुत ही महत्व है, तो उसकी कहानी सुनी जाती है, उसी कहानी के आधार पे इस पूजा को किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम आटा लेंगे, तो देखिए 2 मैंने बॉल बनाया है आटे का। आटा जो है इसमें कुछ मिलाना आपको नहीं है, ना तो चीनी, ना तो उसमें आपको नमक मिलाना है, ना तो उसमें मोयन देना, कुछ नहीं। नॉर्मली आपको आटा गूँथ लेना है। एक देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, एक थोड़ा सा मैंने छोटा लिया हुआ है। इससे हम चिड़ा बनाएंगे और इससे हम चिड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपली जो है एक चिड़िया का जैसे आकार होता है ना, वैसे हमको दे देना है। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बना दिया, और इसका छोटा सा मैं इसको बना दूंगी। आप और भी अच्छा बना लीजिएगा, मुझे सिंपली मैंने ऐसे बना दिया है। चिड़ा और चिड़ी को एक संग यहाँ बिठा देंगे हम। अब अपने दीपक को हम प्रज्वलित सबसे पहले करेंगे। अपने सभी दीपकों को हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जो सभी दीपकों के पास हम एक पुष्प रख देंगे। अब हमें सबसे पहले जो है चिड़ा चिड़ी का थोड़ा सा हमें पूजन कर देना है। तो चिड़ा चिड़ी को हम थोड़ा सा कुमकुम यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा हल्दी हम लगा देंगे। चिड़ी को जो है हम ये मौली अर्पित कर देंगे और एक हम पुष्प अर्पित कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चिड़ा चिड़ी का पूजन हमारे हो गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमने ये जो पूजन किया हुआ है इसको हम धूप दिखाएंगे और हम भोग लगाएंगे।
ऐसे हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के पश्चात हम भोग लगाएंगे। भोग में जो दीपावली के समय हम बतासे का और खील का, जिसे धान का लावा बोला जाता है, इसका भोग लगाया जाता है, यही हमें भोग लगाना है। ठीक है, ऐसे दिखाते हुए हम ये भोग लगा देंगे। और इस दिन जो है खिचड़ी का दान किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी दान के लिए देखिए चावल लेंगे हम और हम हरी मूंग लेंगे। ठीक है, तो ये हम ये दान के लिए हम रखेंगे, ये दान देंगे और हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी दक्षिणा जो है दान में चला जाएगा। खिचड़ी और दक्षिणा जो है दान में चला जाएगा। और ये जो प्रसाद है यहाँ जो हमने भोग लगाया हुआ है, ये घर के सभी सदस्य जो इसको ग्रहण करेंगे। और इसके पश्चात जो 1 लोटा हम जल रखेंगे। इस तरीके से पूजन अपना कर लेंगे। तो देखिए मैंने दान का सामान यहाँ रख दिया है और भोग मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि कैमरे में यहाँ पे दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको सामने कर दिया। जब पूजा अपना हम पूरा कर लेंगे तो इसी प्रसाद में जो हमने भोग लगाया हुआ है, इसी में से थोड़ा सा जो है ये खील हम अपने हाथ में लेंगे और कथा का जो है हम श्रवण करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेके अपने हाथ में हमें कथा का सुनना है। तो कथा मैं सुना रही हूँ, उसे आप लोग सुनिए, बहुत ही छोटा सा है। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास में पड़वा अर्थात प्रतिपदा तिथि के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी चिड़िया नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। जब तीसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी तो उसने पूरी खिचड़ी ही खा लिया। और जब चौथी चिड़िया आई तो खिचड़ी नहीं बची हुई थी तो उसने खिचड़ी को खुरच कर उसका खुरचन खा लिया। खिचड़ी खाने के बाद चारों चिड़िया जो है वो मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई थी खिचड़ी की वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा कि वह क्यों नहीं जा रही है। तो उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में धीरे से पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी तुरंत ही उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे। राजा और राजकुमारी ने एक साथ कार्तिक स्नान किया, दान पुण्य किया, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से सभी चिड़ियों का उद्धार भी हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनुष्य को जो चाहता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि सुनने से राजा और राजकुमारी को धन धान्य से वो परिपूर्ण हो गए। उनका जो साम्राज्य है बहुत ही खुशहाल और संपत्तिवान बन गया। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं इस पूजन को करने से और इस कथा को सुनने से। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, जिस प्रकार चिड़ा और चिड़ी की मनोकामना पूरी हुई उसी तरह से हम सभी की भी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से कथा सुनने के बाद ये जो हमने हाथ में खील लिया हुआ है इसे हम जल में डाल देंगे। अगर कथा को हम सुबह में सुन रहे हैं तो ये जो जल है इसे हम सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे, और कथा को अगर हम शाम में सुन रहे हैं, रात्रि में हम सुन रहे हैं, तो फिर इस जल को हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। तो इस दिन खिचड़ी के दान करने का भी महत्व है और इस दिन खिचड़ी बना के खाने का भी महत्व है। तो इस दिन हम सभी को हरे मूंग की दाल का और चावल का जो है खिचड़ी बनाना चाहिए और उसे पहले अपने भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर सभी परिवार के सदस्यों को मिलकर इसे खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन खिचड़ी बना के खाना और खिचड़ी का दान करना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस पूजा में और इस दिन में खिचड़ी का ही महत्व है। और जब पूरी पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी, अगर हम सुबह में पूजा कर रहे हैं तो दीपक जो हमारा ठंडा हो जाएगा। जब जो हम जल को अर्घ हम दे देंगे तो जो हमारा जो आटा है ये और जो हमारा चिड़ी चिड़ी है ये, इनको जो है एक जगह हम कपड़े से इकट्ठा कर लेंगे और इसको जो हम ले जाके कि जहाँ किसी पेड़ पौधे के पास जिसमें चींटियाँ रहती हैं, चिड़ियों का बिल जहाँ पे हो
उसमें हम डाल देंगे। अगर हम शाम को पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन फिर जो इसको हम उठाएंगे और इसे किसी पेड़ पौधे के नीचे इसको हम डाल देंगे जहाँ चींटियाँ इसको खा जाएं, और इसको प्रसाद के रूप में सभी लोग घर के सदस्य खा लेंगे। और ये जो है दक्षिणा जो है और ये जो खिचड़ी है, इसको हम किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे या फिर किसी मंदिर में जाके इसको हम दान कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो ये पूजन पूर्ण हुआ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पूजन है और बहुत ही ज़्यादा इसकी लोक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन को जो भी श्रद्धा भाव भक्ति के संग करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आप सभी लोग इस पूजा को अवश्य ही कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।